जी यहाँ पर आपने सोने और चांदी दोनों में बताई। मुझे भाविक ये बताइए, अभी के टाइम पर क्या सोने और चांदी में आपको लगता है कि एंट्री करनी चाहिए फ्रेश? जी देखिए, सोने और चांदी में सोने में अभी भी फिलहाल अच्छी लग रही है। चांदी हम देखें तो लास्ट वीक में अच्छी खासी तेजी हुई थी, तो अब करेक्शन दिख रहा है, तो आई थिंक चांदी थोड़ा वनरेबल है। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो $75 के नीचे अगर जाती है तो मुझे लग रहा है 70 और $65 तक जा सकती है। बट वही सोने की बात करें तो आई थिंक सोना 4480 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक हमें लग रहा है कि अभी भी स्ट्रेंथ जो है बने रहेगा। आई थिंक 4480 के नीचे मुझे लग रहा है 4350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर सोने और चांदी में किसी के बाय की रिकमेंडेशन देना है तो आई स्टिल वुड प्रेफर सोना कंपेयर टू सिल्वर। बट क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो आई थिंक ऑप्शन वाया थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल होगा ट्रेड। तो 1,60,000 का गोल्ड मिनी का जो ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं इंट्राडे 2000 के करीब। 2400 का टारगेट रहेगा, 1800 का स्टॉप लॉस रहेगा। वही चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी में भी मुझे लग रहा है कि अगर रेंज देखनी है तो नीचे 276 तक और ऊपर अगर देखें तो 279, ये रेंज 3000 की लग रही है। तो चांदी थोड़ी वीक लग रही है कंपेयर टू सोना। तो चांदी में मैं आज एवॉइड की रिकमेंडेशन करूंगा। गोल्ड में मिनी में 1,60,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। दिनों के बाद मैंने किसी को चांदी के कम भाव पर खरीदते हुए देखा है, वरना अमित सर मैंने पिछले काफी दिनों से ये देखा कि लोगों ने तो 3-3 लाख के भाव पर चांदी खरीद रखा है और अब जाके पूछ रहे हैं कि क्या वापस इससे आगे भाव बढ़ेगा। भाविक मुझे एक बात बताइएगा, आप आने वाले दिनों में चांदी को कहां तक पहुंचता हुआ फिर से देख रहे हैं? देखिए, अभी के लिए फिलहाल शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है चांदी थोड़ी साइडवेज ही रहेगी, क्योंकि अभी ग्लोबली अगर हम देखें तो लिक्विडिटी क्रंच है, प्लस सारे जो सेंट्रल बैंक है वो थोड़े स्क्वीज कर रहे हैं और हॉकिश नोट पे जा रहा है, जिसकी वजह से सारे दुनिया में हम देख रहे हैं कि बॉन्ड की यील्ड्स है वो बढ़ रही है, डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है। तो ये एनवायरनमेंट में आई थिंक गोल्ड और सिल्वर को तेजी पे रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन है, बट मुझे लग रहा है जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, एक बार कच्चे तेल जो है उसके प्राइसेस कम होंगे तो डेफिनेटली 3.5 से 4 लाख जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि ओवरऑल भी अगर देखे फंडामेंटल, तो फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है। जहाँ पे ईवी है, सोलर पैनल है, वहां पे डिमांड काफी स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चाइना जो है वो एक्सपोर्ट अभी जो है वो बंद कर दिया है। तो ओवरऑल आगे जाके भी डेफिसिट कंटिन्यू रहेगी, बट अभी के लिए क्योंकि राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स का एनवायरमेंट है उसी में थोड़ा चांदी में दबाव रहेगा। बट जैसे ही वॉर खत्म होगी तो हम देखेंगे 350 से 4 लाख इजीली आ जाएंगे। ओके, मतलब 2,60,000 के भाव में आपको चांदी अगर मिलती तो आप खरीद सकते हैं और 1,57,000 के भाव में गोल्ड, ये आपको सलाह दी गई है यहाँ पर। हमारे साथ एक और कॉलर बैजनाथ जी जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। बैजनाथ जी पूछे, क्या सवाल है आपका? पूछ सकते हैं। जी फिर से पूछिए सवाल अपना। एक तो हम मेरे पास हाँ फिजिकल 2092-94 का शेयर खरीदा हुआ है, उसका कोई अते पता नहीं चल रहा है, क्या करें कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, ओके। क्या करना चाहिए भाविक इनको? इनके पास सिल्वर, जैसा कि इन्होंने बताया 1992-93 में खरीदा था, फिलहाल इनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि उस पर करना क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने इतने पहले चांदी खरीदी है। तो मैं बोलूंगा कि अगर उनको पता नहीं है तो, अगर नहीं पता था तो इतना रिटर्न मिला है तो और मुझे लग रहा है कि नहीं पता होना चाहिए ताकि आगे और रिटर्न मिल सके। देखिए, अगर उनको पैसे की जरूरत नहीं है तो मैं बोलूंगा कि वेट ही कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया अगर लंबे टाइम अवधि के लिए देखें तो बैर मिनिमम टारगेट 4 लाख हो रहा है और आगे जाके भी आई थिंक 4.5-5 इजीली हम देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए हमें लग रहा है इतनी चांदी महंगी है। बट अगर आप मेरे को 5 साल पहले बाद में पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि 2,50,000 पे मिल रही थी, वो भी कितनी सस्ती थी। तो डेफिनेटली अगर उनको पैसे की जरूरत नहीं है तो होल्ड करके रखिए। एंड भाविक आपके हिसाब से अभी किस तरीके का स्ट्रैटेजी इस पर अपनाना चाहिए क्रूड पर? देखिए, क्रूड में अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ। हालांकि आज हमने देखा था कि गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, क्योंकि ट्रम्प ने बोला है कि वो वॉर नहीं शुरू करेंगे, मतलब अटैक नहीं करेंगे। बट अगेन इन पास ही है कि जहाँ पे अभी भी अगर देखें तो ओवरऑल कोई आगे फॉरवर्ड दिख ही नहीं रहा पीस स्टॉक्स के बीच में। तो मुझे लग रहा है जब तक पीस स्टॉक का ब्रेक थ्रू नहीं आएगा तब तक हमें कोई कच्चे तेल में करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। टेक्निकली भी देखें तो आज 9900 का जो लो बना है, और कल भी अगर देखें तो कल भी 98-90 का लो था, तो वो
वो एटलीस्ट इंट्राडे मुझे लग रहा है अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर का अगर देखो तो 10 200 10 300 का एक रेजिस्टेंस है। तो आज अगर कहीं भी करेक्शन मिलता है अराउंड 9950 के करीब, तो 9900 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं 10,100 से 10,150 के टारगेट के लिए। ओके तो 10,100 से 10,150 के टारगेट के लिए आप बहुत ही संभल कर आपने यहाँ पर जवाब दिया। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपील की थी, ये उन्होंने जबरदस्ती किसी को नहीं बोला। अगर आप जरूरत है तो जरूर खरीदे, अगर आपके घर में शादी है तो। हमारे साथ एक और कॉलर आशीष इस पर जुड़ चुके हैं। आशीष पूछे, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्ते। नमस्ते, सवाल पूछे। मैडम मेरे को पूछना है कि कॉपर और क्रूड में करंट रेट में क्या करना चाहिए? ओके भाविक, क्या करना चाहिए इनको कॉपर और क्रूड दोनों में? देखिए कॉपर की बात करें तो कॉपर में आज बहुत स्टेडी अगर हम देखें तो ट्रेड चल रहा है, बहुत सीमित दायरे में चल रहा है। बट अगेन 1330 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं कि 1330 थोड़ा बड़ा टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा। तो आज के दिन अभी 1344 पे चल रहा है, तो 1338 के स्टॉप लॉस एक बार बाय करके चल सकते हैं। ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 1352 का। और जैसे कच्चे तेल में मैंने बताया कि कहीं भी करेक्शन आता है 9950 के करीब, तो एक बार 9900 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 10,100 से 10,150 के बीच में। ओके चलिए, तो स्ट्रैटेजी वही जो आपने पहले बताई वो आपको क्रूड पर रख के चलनी है। इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। अमित थैंक यू सो मच, भाविक थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।